मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का भी ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। पार्टी लीडरशिप वजीर आजम से मुतालिक फैसला करेगी। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सदर जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वजीर आजम लाएगी। इजलास में फैसला। वजीर आजम के लिए चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज अठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वजीर आजम की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। एक रुकन के इस्तीफे के बायस अरकान की मौजूदा तादाद 52 है। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीगी अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशिस्तें। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक। पीटीआई की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तुर्क आला हुक्काम की मेज़बानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ का जायजा। कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तय निकात पर अमल दरामद बारे गौर। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर खारजा हुक्काम के साथ सिक्योरिटी हुक्काम भी शामिल। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ़द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में शरीक। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक दस्तावेज पर दस्तखत भी हुए। दोनों मुल्कों में एक दूसरे की सरहदों के एहतराम की बात तय पाई थी। पाक अफगान सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। तुर्कम, चमन, गुलाम खान और करलाची बॉर्डर खुल न सके। हजारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ मौजूद। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, हम वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक बाहरी प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानियों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 40 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के साथ आएगा। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। पाक फौज हर लम्हा तैयार है। मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है।
2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुताल्लिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबित के फ़रोग की अहमियत पर जोर। समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देने में नुमायां किरदार अदा करने का आज़म। फील्ड मार्शल की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर पहुंच गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर अफराद का परवाज का इस्तकबाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने फ्लाइट को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है, मजीद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। जून 2020 में PTI हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्री से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान दिया था। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुक्काम की प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इकदामात की हिदायत कर दी।
कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करे। वज़ीर आला का काम है अवाम को सुख दे, का तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाहर जाके जो है वो करना। आप अवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे, उनको आइन पढ़ना चाहिए कि उनकी आईनी जिम्मेदारी। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वज़ीर आला केपी का काम नहीं। वज़ीर आला का काम सुथरा पंजाब जैसे अवामी फलाही मंसूबे लाना होता है। अवाम की खिदमत करना वज़ीर आला का काम है। ऐसे कामों से सुहेल आफरीदी ओहदा बरा नहीं हो सकते। मार्का हक में भारत को दिया गया करारा जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल हो गया। बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया था। बानी पीटीआई ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बानी ने नाअहल शख्स को वजीर आला बनाकर पंजाब में तरक्की का सफर रोका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। कोई काम किए हो तो दिखते हैं और बहुत सौ को दिखते हैं। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाएं और बताएं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाली है। मरियम नवाज पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सड़कें बहाल, सरकारी स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं। सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब के अवाम को मिल रहा है। माहौलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और सामली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अज़दवाजी जिंदगी में नफ्सियाती अज़ियत जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। शौहर की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी तनसीख़ निकाह के लिए जायज़ बुनियाद है। अदालतों को ख़वातीन से मुताल्लिक़ मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। पार्लियामेंट ने जुल्म की तारीफ़ कानून में बयान करने की कोशिश नहीं की। कानून में दी गई मिसालें हतमी नहीं। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं। जुल्म में ज़हनी अज़ियत देना, गालम गलोच करना या झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है। अदालती फैसला। इसराइल की एक बार फिर गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा के इलाके नसीरात में फजाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। हमले में फ़लस्तीनी तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का दावा, जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। हमास का मुतालबा। तर्जुमान हमास ने कहा, जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। इसराइली खिलाफ वर्जियों में रफ़ा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फराहमी रोकने की कोशिशें शामिल हैं। गजा अमन मुआहिदे की कामयाबी और इसका नफाज यकीनी बनाने के लिए हमास पुरआज़म है।